हेलो बच्चों, शिक्षा वितारस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3, जिसमें आपको मीडियन के बारे में ही बताया गया है। और इसमें कभी कभी किसी क्वेश्चन में मीन और मोड के बारे में भी पूछा गया है। तो हम मीडियन का फॉर्मूला जान जाते हैं, क्योंकि मीन और मोड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले के एक्सरसाइज में, है ना। आप ज़रूर देखे होंगे वीडियो, आशा करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है पहले अनग्रुप डाटा का, जो हम लोग क्लास 9th में सॉल्व करते थे। अगर n हमारा ऑड होता था तो मीडियन क्या हो जाता था, n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। इफ़ n इज़ इवन, मीडियन होता था हमारा एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, है ना। इन दोनों का एवरेज होता था। इसमें जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो ग्रुप डाटा का होगा। ग्रुप डाटा में हम लोग को क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार है, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। ठीक है। पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे H से, फिर उसको प्लस करेंगे L से। यहाँ L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड H जैसा कि हम लोग जानते हैं वो है क्लास साइज, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them। ठीक है। इसमें हमको तीनों चीज़ फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है उसको अपनी तरफ से एक टेबल हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम लोग पहले बनाते थे मीन में, है ना, तो उसी तरह से बनाएंगे। बस इसमें एक और टर्म हमारा जुड़ जाएगा, वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं CF। बाकी हमारा सारा वही है। फिर एक बार आप लोग को रिमाइंडर करवा देते हैं कि हम लोग कैसे किसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जब हम प्लस करते हैं तो वो सिग्मा FI इक्वल टू हो जाता है 68। ठीक है। ये CF हम लोग कैसे निकाले हैं, तो ये जो होता है इन दोनों को ये 4 रह जाता है, ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसके बाद 4 + 5 क्या होता है, 9, 9 + 13 क्या होता है, 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। इस तरह से हमारा जो FI है और ये लास्ट जो CF है वो इक्वल होता है ना। अगर नहीं इक्वल है यानी कि हमारा आंसर जो है प्लस करने में कहीं गलती हुआ है। फिर ये है XI। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे मेरा फर्स्ट जो है क्लास इंटरवल जो है वो है 65 + 85/2। ये XI हमारा इस तरह से निकलता है। ये हो गया 5 5 10 8 6 होता है 14, और 14 + 1 हो गया 15/2। अब इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 7 जब 14, इसका रहा 1 और 0 यानी कि 5 टाइम्स में। इस तरह से आंसर हो गया 75। अब चूँकि हम जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस जो है हर जगह इक्वल है, जो कि 20 है, यानी कि इसमें बस 20 20 प्लस करके हम लिख देंगे। ठीक है। अब जो इसका मिडिल टर्म होगा वो उसको हम A मान लेते हैं। जब हम A मान लेते हैं तो UI हमारा निकल जाता है।
यू आई कैसे होगा, यू आई का फॉर्मूला है, सिर्फ हम यू आई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके नॉलेज के लिए लिख दिया गया है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है। तो ये एक्स आई हमारे यहाँ पे क्या है 75 है, तो 75 माइनस ए क्या है 135, यानी यहाँ हो गया 135 बाई एच, एच कितना है 20 है ना। ये हो गया। अब माइनस तो हमेशा होगा बड़े वाले संख्या के पहले माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन हम दे देंगे। 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया तो कितना होगा आपका 6 बाई 20, जो कि 20 से 3 टाइम्स में ये कट जाता है, यानी आंसर हो गया -3, ठीक है। यानी फर्स्ट रीडिंग का जो हो गया वो -3 हो गया। उसी तरह बाकी का भी हम लोग निकालेंगे, तो इसमें भी आप देखिएगा कॉमन ही होता है, 0 तक ये आपका -3 -2 -1 0 आया, और फिर यही चीज़ आपका रीडिंग प्लस में आ जाता है 1 2 3, ठीक है। अब है एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी और यू आई ये रहा, इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह 5 2 जा 10 जो कि माइनस में होगा, 13 1 जा 13 माइनस में, 20 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12 हो गया। अब इन सब को करेंगे सॉल्व, कैसे होगा, हम माइनस माइनस वाले को पहले प्लस कर देते हैं, साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये हो गया 12 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 और 13 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई यू आई हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया -35। अब है हमारा ये, इसको प्लस करना है, तो 4 6 कितना होता है 10 और 10 2 12, तो यहाँ देंगे 12 का 2 लिखेंगे, और रहा 1 तो 1 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। ये हो गया 42, प्लस वाले को सारे को प्लस किए तो 42 आया, माइनस वाले को सारे को प्लस किए तो वो आ गया हमारा -35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42 में से निश्चित रूप से 35 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और ये 7 जो है हमारा क्या में होगा प्लस में होगा, क्योंकि बड़े वाले अंक के पहले प्लस का साइन है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब से हम लोग को निकालना क्या है, बारी बारी से मीन मीडियन मोड निकालेंगे। पहले हम निकाले हुए हैं मीडियन को, तो मीडियन इक्वल टू होता है n/2। मीडियन में n/2 हम लोग को पहले फाइंड करना होता है। n/2 जब हम फाइंड करते हैं तो क्लास मीडियन क्लास हम लोग को मिल जाता है। तो n/2, n क्या है 68, ठीक है, या इससे लीजिए या इससे लीजिए, n ये हमारा यही है। तो 68/2 क्या होता है 34 होता है। मीडियन क्लास यानी क्या हो गया 34। अब हम देखते हैं CF में 34 के करीब कौन सा है, 34 तो नहीं रहेगा, 34 के करीब। तो अगर 34 नहीं है तो उससे बड़ा नेक्स्ट जो भी आएगा वो क्लास ही हमारा मीडियन क्लास होगा, यानी कि 42 आता है। और 42 का क्लास जो है वो क्या है 125 to 145, ठीक है। इसलिए मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया 125 to 145। बाकी सारा हमारा एल हमारा है लोअर लिमिट कौन सा है 125 क्लास का। एच क्या है, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आता है 20। एफ क्या है, तो एफ है हमारा 20। कैसे 20 है, तो ये जो क्लास में मीडियन क्लास हम लोग चूज किए उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को लिखना रहता है, ठीक है।
ये मीडियन क्लास हमारा था, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है। अब सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी मीडियन क्लास लिया गया है उसके जस्ट पहले का जो रीडिंग है सी एफ का वही हो गया सी एफ। ठीक है, ये हो गया 22। अब हम लोग को वैल्यू पता चल गया, अब हम बस उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, यानी ये 125 प्लस एन बाई टू है 34 माइनस सी एफ है 22 बाई एफ, एफ है 20 इंटू और एच क्या है 20। ठीक है, फिर 125 प्लस इन दोनों को माइनस करने पे आ गया 12 बाई 20 और इंटू 20 कट गया, हो गया 125 प्लस 12 जो कि होता है 137। और इन क्या है ये हमारा आंसर, ये जो दिया है हमारा डाटा वो किस में, इन यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे देंगे यूनिट्स। ठीक है, अगर मीटर, सेंटीमीटर, रुपीज़, आर जो भी रहेगा हम उसी में आंसर को देंगे। फिर मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का ऐसे 3 फॉर्मूला है जिसमें हम ये वाला चूज किए हैं। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, वैल्यू पुट किए 135 प्लस एफ आई यू आई कितना आया था 7 और सिग्मा एफ आई कितना आया था 68 इंटू एच हमारा क्या है 20। 135 प्लस 75 चाहिए हो गया 35, ये हमारा 4 से कट हुआ तो 4 से 5 टाइम्स में और ये 17 टाइम्स में, और 7 5 जा हो गया 35 बाई 17, 17 से 35 को डिवाइड करते हैं तो 2.06 आता है। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो आ जाता है 137.06 यूनिट्स। ठीक है, अब ये मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले हम देखते हैं, उससे हमारा मॉडल क्लास मिलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है 20 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 हो गया, तो उसका जो मॉडल क्लास भी बाय चांस 125 और 1 to 145 ही आया है। ठीक है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। अब इससे L क्या हो गया 125 F0। हाँ, अब F0 क्या होता है, तो ये आपका पहले वाला फ्रीक्वेंसी होता है। F1 जो होता है 20 जो हम आपका मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होता है उसके बाद वाला। ठीक है, यानी ये हो गया F0, F1 और F2। आप जो उस पहले का नहीं पढ़े होंगे तो आपको इससे भी ये समझ में आ जाएगा, इसलिए पहला क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं, फिर थोड़ा आपको फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया F2 14 हो गया, H हो गया 20, इन दोनों का माइनस करके जो आता है वही हो गया हमारा क्लास साइज है ये। मॉड का फॉर्मूला जो होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे 125 प्लस 20 माइनस 13, क्योंकि F0 क्या है 13 है, बाई 2F1 यानी कि 2 और इंटू F1 का वैल्यू क्या था 20, यानी कि 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40, माइनस आप 2 इंटू 20 भी लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट 40 भी लिख सकते हैं, माइनस F0 है 13 और F2 है 14। ठीक है, अब ये जो माइनस माइनस वाला है यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस का साइन रह जाता है। 14 में से 27 माइनस हुआ 13 हो गया, बाकी जो वैसा ही लिखा जा रहा है हमारा। अब क्या हो जाएगा, ये चूँकि कट नहीं हो रहा है इसलिए 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा बाय 13। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 10.76। 13 को हम डिवाइड 140 को डिवाइड किए 13 से तो ये आ गया 10.76। अब इन दोनों को प्लस करने पे आ गया 135.76 यूनिट्स।
ठीक है। अब हमको कंपेयर करने के लिए कहा गया था, तो इसमें हमारा मीन का वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो है 137.06। उसके बाद मीडियन का वैल्यू है 136.7 और ये जो है 135.76। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो है वो मीन है, फिर मीडियन है, उसके बाद मोड है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये जो हम लोग टेबल बनाए वो मीन मीडियन मोड तीनों पूछा जाएगा तब के लिए है। अगर सिर्फ मोड पूछा जाए तो उतना बड़ा टेबल हम लोग को नहीं बनाना होगा, वो शॉर्ट में ही बन जाएगा। ये है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5। ये आपका मीडियन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपका फ्रीक्वेंसी में x और एक जगह पे y दिया है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। मीडियन हमारा दिया हुआ है 28.5। क्लास इंटरवल तब उसके अनुसार क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 28, है ना। तो 28.5 के अनुसार मेरा 20 और 30 वाला होगा, ठीक है ना। ये 25 प्लस x है, यानी कि ये वाला होगा हमारा क्लास इंटरवल या फिर मीडियन क्लास जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा 20 और 30। इसके अनुसार अब क्या है, n इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 60। n क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हम लोग खुद करते हैं। कैसे करते हैं, ये 5 वैसे ही रह जाता है, फिर इसको इससे प्लस किए, फिर इसको इससे प्लस किए, इसको इसी तरह से ऐसे प्लस करते चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, एल जो होता है लोअर लिमिट होता है, जो कि है 20। एच इन दोनों को माइनस करने पे जो आता है वो है 10। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारा है 20। और सी एफ क्या है, इसके जस्ट पहले वाला, ठीक है, ये नहीं, इसके पहले वाला, यानी कि 5 + x, ठीक है। इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये सी एफ जो है 5 + x है, ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा और -x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 30 - 5 जो है 25 हो जाएगा, -x/20 × 10। 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 जो है इधर आ जाएगा। ये मीडियन का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये फिर हमारा आ गया 28.5 - 20 और 25 - x/2 को इधर ही रहने दिए। फिर ये माइनस करने पे आ गया 8.5 = ये। फिर अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, ये 2 को यहाँ ले जाते हैं। 2 को यहाँ ले जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे 17 आ जाता है, ठीक है। 8.5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.0 आता है। पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा जाता है, इसलिए सिर्फ 17 हमने लिखा है, इक्वल टू 25 - x, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये x जो है माइनस में, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इस 17 को हम इधर लाते हैं। तो 17 जो आपका है राइट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो x है हमारा माइनस में वो लेफ़्ट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू से जब मतलब लेफ़्ट वाला राइट जाता है या राइट वाला लेफ़्ट जाता है तो जो भी साइन है वो चेंज कर जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस जो है प्लस में, ठीक है। इस तरह से माइनस करने पे आ गया 8। अब हमारा क्या है, x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि 8 है।
हमारा दिया हुआ, अभी हम जस्ट पहले आपको क्या समझाए थे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होता है, यानी इसका वैल्यू क्या है 60 है, ठीक है। यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। यहाँ से x का वैल्यू रखे तो हो गया a, 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 60। इन दोनों को प्लस किए तो 53 हो गया, 53 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53 चला जाएगा राइट साइड में, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, आंसर आ गया 7, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया 8 और y का वैल्यू हो गया 7। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है, टाइप आपका यही रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years, ठीक है। वो 18 साल के ऊपर और 60 साल के नीचे आपका होना चाहिए, वही पॉलिसी होल्डर हो सकता है। और टोटल पॉलिसी होल्डर जो है वो हमारा 100 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको तो उसी तरह से लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा है इस बार जो आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो इधर हम जब हमको फ्रीक्वेंसी से CF निकालना रहता था तो प्लस करते थे, है ना। अब जब हमको CF से फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करेंगे, पहले वाला जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये 2 है तो 2 को तो वैसे ही रहने देंगे। अब ये 6 में क्या करेंगे, -2 करेंगे जो आएगा 4। फिर 24 में 6 माइनस करेंगे आएगा 18। 45 में 24 माइनस करेंगे 21। इस तरह का आगे का रीडिंग आते चला जाएगा और ये लास्ट में आ गया हमारा 2, ठीक है। अब n/2 हमारे यहाँ क्या है, टोटल कितना था 100, तो 100/2 क्या हो जाएगा 50। यानी मीडियन क्लास क्या हो गया 50 के पास कौन सा है, मतलब 50 या 50 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ है हमारा 78 का क्लास क्या है 35 to 40। तो ये हो गया मीडियन क्लास 35 to 40। L हो गया 35, CF हो गया यानी कि जस्ट 78 के ऊपर वाला जो मीडियन क्लास है ना उसका CF का जस्ट ऊपर, ठीक है। ये हो गया 45, फ्रीक्वेंसी वही वाला रहेगा यानी कि 33। और H हो गया इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यानी कि 5। वैल्यू पुट किए तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो आ गया 35.76 ईयर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स। हाँ, और यहाँ पे आपका था बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 है ना। तो इसको हम लोग बिलो 20 का क्या मतलब है, यानी कि 0 to 20, ठीक है। 0 to 20 ये वाला जो क्लास इंटरवल है हम लोग खुद बना लेते हैं, ठीक है। फिर है आपका 4th में, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table। ये आपका दिया हुआ लीव्स का लेंथ और ये है नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है।
Find the median length of the leaves. The data needs to be converted to continuous class age for finding the median. Since the formula assumes continuous class age, the class age then changed to 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5 और इस तरह से हमको 180.5 तक जाना है। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग को क्लास इंटरवल को भी चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस तरह से करना है। तो इधर वाले में क्या हुआ है, सिर्फ ये जो है 118 था, है ना, ये 118 था, तो इसको 117.5 लिए हैं और इसको 126.5, यानी इधर वाले में सिर्फ 0.5 हम लोग को लिख देना है और इधर वाला जो भी नंबर दिया होगा क्वेश्चन में उससे -1 करके लिखना है। जैसे 118 था तो 117.5, इस तरह से 0.5 आपका माइनस हो गया। ठीक है, और इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब है ये हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ और CF क्या हो जाता है, ये तो 3 ही रहेगा, बाकी 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29। अब तक आप लोग को ये आ गया होगा, है ना। ये हो गया सिग्मा F हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल सम, ये और ये हमारा इक्वल होता है, पहले भी बता चुके हैं। n/2, n यहाँ है 40, यानी 40/2 20 होता है। मीडियन क्लास हो गया हमारा 20 के लगभग में कौन सा है, 20 या 20 से ज़्यादा उसका CF होना चाहिए, वो है हमारा 29। और 29 का आपका है क्लास इंटरवल ये है, यानी मीडियन क्लास हो गया 144.5 टू 153.5। L हो गया लोअर लिमिट ये हमारा, H डिफरेंस हो गया 9, CF हो गया जस्ट इसके पहले यानी कि 17 और F हो गया वही मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर जो है वो आया 146.75 मिलीमीटर। ठीक है, यूनिट जिसमें दिया हो उसी में हम इसको लिखेंगे। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ठीक है, लाइफ टाइम इसका आपका ये दिया हुआ है इन आर में, और ये नंबर ऑफ लैम्प्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प, यानी मीडियन हम लोग को निकालना है। हम बोले थे मीडियन में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, 2 रीडिंग तो आपका क्वेश्चन वाला हो गया और CF जो है हम लोग को खुद से लिखना होता है। उसके बाद n/2 फाइंड करेंगे जो कि आता है 200। मीडियन क्लास हो गया 200 के लगभग से बड़ा जो है वो है 216। इस तरह से मीडियन क्लास हो गया 3000 टू 3500। लोअर लिमिट हो गया 3000, F हो गया 86, CF हो गया 130, H हो गया 500। वैल्यू पुट करने पे आंसर आ गया 3406.98 आवर्स। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला नंबर आपका 1.1 से आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, मेन ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। अगर 2 अंक का है तो 9 हमारा आना चाहिए। 8 जो है आपका 7 ये सब भी रह सकता है ना, क्योंकि वो जो है आपका 4 से 2 से 5 से डिवाइड होगा तभी वो टोटल आपका कटेगा, नहीं तो फिर वो आपका सम नंबर से कटने पे ही आता है अधिकांश, या तो 5 से। अब है हमारा 6 में क्या है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as followed. नंबर ऑफ लेटर्स हमारा ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ सरनेम्स दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स,
find the mean number of letters in the surnames, also find the modal size of the surnames। इस तरह से हमको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही इक्वेशन आपका पहले भी इस तरह का बन चुका है, उसी तरह से इसको बनाएंगे। बनाने के बाद फिर मीडियन के फॉर्मूला पे जैसे हम लोग इसको कर रहे थे, तो मीडियन इस तरह से वैल्यू पुट करने पे 8.05 आ गया, है ना। उसी तरह से मोड में वैल्यू पुट किए। आपको अगर उसको ध्यान से पढ़े होंगे सब समझ में आ गया होगा, नहीं तो रिमाइंडर के लिए आपको बता देते हैं। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही हमारा मॉडल क्लास होता है, ठीक है। इस तरह से 7 to 10 है, L है 7, H है 3, F0 है 30, 40, 16, F0, F1 और F2। और ये हो गया मोड इक्वल टू फॉर्मूला हमारा ये है, वैल्यू पुट करने पे आ जाता है आंसर 7.88। अब मीन को सॉल्व करेंगे तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। a का वैल्यू है 8.5। 8.5 कैसे लेते हैं, जो भी हमारा मिड होता है ना। हम 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 6 है, तो हम या तो इसको भी a ले सकते हैं या तो फिर इसको भी a ले सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला नंबर ही हमारा होता है a। और इस तरह से हो गया, वैल्यू पुट करने पे आंसर आ गया 8.32। यहाँ पे माइनस के कारण ये जो है माइनस हो गया, ठीक है, प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया। और ये 6 3 जा 18 हो गया बाई 100। इसको डेसिमल में किए तो 0.18, और जब इन दोनों को माइनस किए तो हो गया 8.32। अब है सेवेंथ नंबर में है क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो gives the weight of 30 students of a class, find the median weight of the students। इसमें आपका सिर्फ मीडियन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है, इसमें क्लास दिया हुआ है और मेरा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बस हम लोग को क्या निकालना है, CF, और CF निकालने के बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। CF निकालने का यही तरीका रहा, ऊपर वाला रीडिंग तो सेम रहेगा, बाकी जो है ये और इससे प्लस हो जाएगा, फिर ये जो आएगा फिर थर्ड वाले से प्लस होगा, जो थर्ड वाला है वो फोर्थ वाले फ्रीक्वेंसी से प्लस होगा, फोर्थ वाला CF जो है वो फिफ्थ वाले फ्रीक्वेंसी से होगा, और इस तरह से करते हुए वो आ जाएगा 30, जो ये आपका F का भी टोटल सम है, ठीक है। यही हमारा N है, जो लास्ट में 30 जो आया यही N है। बहुत बार आपका क्वेश्चन में भी दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट 30 स्टूडेंट्स। यहाँ यही है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया हेयर n/2 इक्वल टू 30/2 यानी 15 यानी 15 से बड़ा वाला जो है वो CF वो क्या है 19 यानी ये हो गया हमारा मीडियन क्लास मालूम हो गया। तो ये हो गया L, H हो गया इन दोनों का डिफरेंस, F हो गया 6। कैसे हो गया, जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है F, और CF जो होता है वो मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला रीडिंग, ठीक है, यानी कि 13। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने पे हमारा इस तरह से आंसर आ गया 56.67 किलोग्राम। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, और जो भी 10th के बच्चे जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी आप इसको शेयर करें। थैंक यू।